हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि सभी कोई अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग टेस्ट देने वाले हैं और टेस्ट में तो आप सबको पता है कि पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ना, उसका नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए भाई, ये तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ तो बताया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि राष्ट्र निर्माण चुनौतियाँ कहने का मतलब बच्चा है हुआ, ठीक है? राष्ट्र निर्माण चुनौतियाँ, ठीक है। देखिए, आपको मैं जब पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। एक मैं बच्चा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट हुआ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, 10 मिनट लूँगा, ठीक है। देखिए, भारत की इस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर होगी एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं होती है? तो कम से कम स्नातक की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन दूसरे से असंगत है? तो इसकी आंसर होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि तीनों राष्ट्रपति हैं और एक प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएंगे बच्चा कि देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला सवाल है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है तो कहाँ है बच्चा? देखो, अमेरिका में, भारत, दोनों में बच्चा। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अमेरिका से ली गई, इसलिए बच्चा भारत और अमेरिका दोनों में हो जाएगी इसके आंसर। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर बुआ होगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, यानी इसका आंसर बुआ सी कर लीजिएगा, इसका आंसर सी कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है? बच्चा, ये 2025 में हुई थी बच्चा 106वां संविधान संशोधन, और ये बच्चा किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण से संबंधित है बच्चा। चलिए अगला सवाल, कहते हैं संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? केंद्र राज्य बोले तो संघ राज्य का वह संबंध का वर्णन किया गया है भाग 11 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यानी कहने का मतलब किस विवाद ने बच्चा मूल ढांचे के सिद्धांत को हुआ प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे बच्चा, उसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे वो हमारा गोलकनाथवाद। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है? तो भारत में न्यायिक के जो पुनर्विलोकन का आधार है बच्चा, यानी कि न्याय करने का जो एक आधार है वो क्या है? तो विधि का शासन के तहत न्याय किया जाता है। अगला सवाल है, कहते हैं, अगला सवाल है, कहते हैं क्या कि किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है? तो आप सबको पता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करती है, भारतीय नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करती है। तो इसकी जो आंसर हो जाएंगे वह अनुच्छेद 32 हो जाएंगे। देखो, 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय वह मौलिक अधिकार की रक्षा करती है, भारतीय के नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करती है। रक्षा करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। आप जो बच्चा जनहित याचिका जो आप सुनवाई कर सकते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में अपील कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल है क्या? अगला सवाल है, कहते हैं कि अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकती हैं? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो आंसर हो जाएंगे बच्चा राज्यपाल। अगला सवाल है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जाती है, और लेकिन एक बार भी अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं हुई है, ठीक है। समझ में आया ना? बोलो, समझ में आया ना? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं आगे।
देखिए कहते हैं क्या, अगला सवाल कहते हैं भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कहा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुकी है। वो 1962 में, 1971 में, और एक बार जो लगी है बच्चा वो कब लगी है, तो 1974 में लगाई गई थी। वो 1974 में लगाई गई थी आपातकाल बच्चा, 1974 से 1975 के आसपास में। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल कहते हैं कि बताइए भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए बच्चा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है। अगला सवाल है कि बताइए कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया। तो देखिए लोकपाल विधेयक जो भी पेश किया गया वो 1968 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी होती है। तो एक वर्ष में संसद की जो बैठक होगी वह 2 बार हो सकती है। अगला सवाल है राज्यसभा के पद के सभापति कौन होता है। राज्यसभा के पद के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं बच्चा। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहते हैं भाई अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान या फिर बच्चा बुआ लघु संविधान कहा जाता है बच्चा। ठीक है, वह लघु संविधान किसे कहते हैं, या फिर बच्चा जो है बुआ एक मनी संविधान बच्चा, यानी कि बच्चा एक बुआ मनु संविधान, वह छोटा संविधान बच्चा किसे कहा जाता है। तो 42वां संशोधन को कही जाती है भैया लघु संविधान, इसे कहते हैं बाबू। ठीक है, वो अगला सवाल कहते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो वह है आंसर, वह शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, जन भागीदारी का, सामुदायिक विकास का, इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए संविधान के अनुसार कौन सा एक व्यवस्था नहीं है। तो एक हमारा संघ लोक सेवा आयोग ये भी तय है, निर्वाचन आयोग भी है, वित्तीय आयोग भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि नीति आयोग नहीं है। अगला सवाल कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी। मैं आपको बता दूं बच्चा कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नरोरा जिला और बुआ बागदौरी गांव में हुआ था। बुआ कब हुई थी बच्चा, तो यह शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था सबसे पहली बार, और फिर उसके बाद 1992 ईस्वी में बच्चा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, और यह इसके पंचायती राज दिवस को भी बच्चा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल कहते हैं, देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज की वो व्यवस्था का एक शिल्पी बच्चा जो लाए थे उसका नाम है BR मेहता के द्वारा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप समिति किसके द्वारा तैयार किया गया था। आंसर हो जाएंगे BN राव। अगला सवाल है संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं। संविधान के मूल रूप में 395 अनुच्छेद होते हैं, और यदि मूल रूप की मैं बात करूँ भाग की तो भाग 22 होते थे, लेकिन वर्तमान में संविधान में भाग बच्चा कितने होते हैं, तो वह होते हैं 25 भाग हैं, और 448 से अनुच्छेद वर्तमान में है बच्चा। अगला सवाल कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। तो राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या होती है, तो वह होती है संप्रभुता। एक देश की जो एक बुआ, यहाँ पर राज्य मतलब कोई स्टेट मत समझना, एक देश की बात कही गई है। एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, तो वह होती है संप्रभुता। अगला सवाल है कि बताइए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे बच्चा, तो राष्ट्रपति नियुक्ति महान्यायवादी का भी, महालेखा परीक्षक का भी, और राज्यपाल का भी, और उपराष्ट्रपति का भी, और मुख्य न्यायाधीश का भी, और प्रधानमंत्री का भी, ये तमाम का बच्चा नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति। बच्चा अगला सवाल, निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। बच्चा आंसर हो जाएगी राष्ट्रपति। बच्चा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है।
लेकिन सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। अगला, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बच्चा मीरा कुमार थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएंगे बच्चा, वह राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, वह आंसर हो जाएगी धन विधेयक। विधेयक का मतलब होती है जब बच्चा कोई मंत्री के द्वारा बच्चा जो भी बुआ नियम कानून बनाने के लिए जो एक बिल प्रस्ताव संसद में किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं बच्चा। विधेयक जो होते हैं बुआ एक धन विधेयक होते हैं और एक बच्चा जो है वित्तीय बुआ एक धन विधेयक होते हैं बच्चा, और बुआ जो है बच्चा बहुत सारे विधेयक से संबंधित होते हैं बुआ, ठीक है जी। तो एक धन विधेयक हो जाते हैं बच्चा, ठीक है ना बुआ। फिर उसके बाद बच्चा जो है बुआ एक ये संशोधन विधेयक होते हैं बच्चा, ठीक है बुआ। तो एक वित्तीय विधेयक होते हैं बुआ, धन से संबंधित होते हैं बच्चा, वित्तीय विधेयक होते हैं बुआ। तो एक बजट विधेयक होते हैं बुआ, बहुत सारे विधेयक होते हैं बच्चा, ठीक है। तो विधेयक का मतलब होता है बिल बच्चा, जो भी बच्चा नियम कानून बनाने के लिए नया बिल पास किया जाता है संसद में उसी को विधेयक कहते हैं बुआ। अगला सवाल है, कहते हैं कि बताइए बच्चा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है बच्चा। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद, बाय।